नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9 नंबर का है, जो ऐसी लगातार क्लासें चल रही हैं इसी के हिसाब से। तो 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें NTPC, ALP, RPF, SI, UPSI, यूपी पुलिस, SSC, GD वगैरह में जितने भी रीजनिंग के अच्छे लेवल आते हैं, और जो आपकी रेलवे में जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे ALP की है आपकी, और RPF SI की है, दिसंबर से चालू है, तो इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें तो आपकी 35-35 नंबर की आती है, 33 नंबर की रीजनिंग। तो इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसका बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, कोई सूचना, कोई नोटिफिकेशन। ऐसे ही क्वेश्चन भी अच्छे खूब ज़्यादातर पूछे जाते भर भर के परीक्षाओं में। ये भी तो एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको तर्क निष्कर्ष निकालना पड़ता है, कथन निष्कर्ष। इनके हिसाब से तर्क दिए रहते हैं। तो दिए गए कथनों को सत्य मानिए और यह निष्कर्ष कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कुछ मेज किताब है, इसमें कुछ मेज क्या है, ये आपकी मेज हो गई, कुछ मेज क्या है, किताबें हैं। ठीक है, इतना बना लिया। ऐसे ही बनते हैं बेटा सभी किताबें कुर्सियाँ। जो सभी किताबें हैं, जो सभी किताबें किस में आ जाएंगी, ये कुर्सियों में आ जाएंगी। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद निष्कर्ष क्या दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, इसमें कह रहा है कुछ मेज किताबें हैं और सभी किताबें क्या है, कुर्सियाँ हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो कुछ किताबें मेज हैं, कुछ किताबें मेज हैं, ये मेज है और किताबें हैं, तो इसमें अंतर आ रहा है, ये इसमें अंतर है, तो इसमें सही हो जाए कुछ कुर्सियाँ किताबें हैं। जब सभी जब सभी किताबें कुर्सियाँ हैं, तो कुछ कुर्सियाँ किताबें हो जाएंगी, क्योंकि ये वाला भाग इसमें किताब का है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। आगे दे रहा है कि नीचे दी गई व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर नहीं है। ठीक है, अक्षर नहीं है और अन्य कोई संख्या हो सकती है, तो अक्षर ढूंढना है। तो जैसे अक्षर ABC हो गया, तो ए इसमें पहली संख्या नहीं है, इसमें अक्षर में ठीक पहले एक संख्या है, तो इसके पहले एक संख्या है लेकिन ठीक बाद एक अक्षर नहीं है, इसमें एक अक्षर आ रहा है बाद में, ये नहीं है। इसके बाद ए वाला 6 वाला T और 4, इसमें संख्या है, संख्या है पीछे की साइड। इसके बाद 4 O और 2 है, इसमें भी संख्या आ रही हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 किस में मैच कर रहा है, दूसरे वाले में ऑप्शन 2 लिखा है, तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि अगले क्वेश्चन पे क्या है, ये ऑप्शन देख लीजिए, 22, 21, 23, 24, तो इसको बड़ा कहते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में से एक संख्या लुप्त है, जैसे कि प्रश्न चिन्ह में द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। इसमें 3 है, 8 है, फिर आपके 13 हो रहे हैं, फिर 18। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें 5-5 का अंतर है। 5 प्लस किए, फिर 5 प्लस किए, फिर 5 प्लस किए, फिर 5 प्लस किए, तो 18 में 5 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएंगे। 23 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 23 ऑप्शन में दूसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तय वो अपने कथन निष्कर्ष का था। ये है तर्क और धारणाएं। जो इसमें तर्क दिया गया है उसके हिसाब से धारणाएं क्या हैं, अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, दिए गए तर्क को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि दिए गई धारणाओं में से कौन सी निहित है। तो इसमें तर्क दिया गया है, सभी अध्यापक गण को निर्देश दिया जाता है कि वे सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुँचे। एक स्कूल ने, स्कूल के प्रबंधक ने एक निर्देश दिया कि सभी अध्यापक गण को निर्देश दिया गया कि वे सुबह 9 बजे तक स्कूल पहुँचे। ठीक है,
तो इसमें धारणाएं क्या है, कुछ अध्यापक समय पर नहीं आते, तभी तो उसने ये जारी किया। जब कुछ अध्यापक समय से आते होंगे, कुछ 9 बजे के बाद आते होंगे, तो उन्होंने ये जारी किया कि सभी अध्यापक समय से आए। तो कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जो समय से नहीं आते होंगे, ये भी सही है। अध्यापक गण सूचना में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे, तभी तो दिया। जैसे कोई निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसको क्यों निर्देश दिएंगे। ऐसा जैसे कोई सरकार निकाले कि सभी किसान अपने अपने खाद की बोरी ले ले, खाद नहीं तो खत्म समाप्त हो जाएगा, तो जो सरकार ने निर्देश दिया तो उसके बाद मानेंगे, सब लोग खाद खरीदेंगे किसान। इसी प्रकार अध्यापक सूचना को मानेंगे, उनका निर्देशों का पालन करेंगे। तो इसमें पहला सही है, दूसरा भी इसका सही हो जाएगा। तो कौन सी धारणा पहली और दूसरी धारणा निहित है, ऑप्शन दूसरे वाले में, दूसरा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखते हैं आगे। ये देख लीजिए, ऑप्शन है ये आपके 4, इसको बड़ा कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, दिए गए अक्षर समूह की संबंधित युग्म के आधार पर लुप्त पद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बी एफ के लिखा है, आई एम आर कर रहा है, बी एफ के का आई एम आर कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, घटा रहा है। तो बी से 9 हो रहा है, 2 से 9 हो रहा है, तो कितना 7 का 7 वृद्धि हो रही है 7 की। एफ से एफ कितने 6 नंबर पे है, एफ से एम, इसमें भी 7 की वृद्धि हो रही है। के से आर, के 11 पर है होता है, आर 18 पर, तो इसमें भी 7 की वृद्धि हो रही है। तो इसी प्रकार इसमें 7 7 की वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा, तो डी में 7 जोड़ेंगे, डी 4 नंबर पे आता है, 7 जोड़ेंगे इसमें तो 11 आ जाएगा, के आ जाएगा। और जी 7वें नंबर पर होता है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 14 नंबर पे एन होता है। ये अल्फ़ाबेट क्रम आपको पूरे क्रम से आना चाहिए कि टी कितने नंबर पे है, डब्ल्यू कितने नंबर पे है, तो ये सब आपको याद करने होंगे पेपर से पहले। और पी 16 नंबर पे होता है, और पी में जब 16 7 जोड़े जाएंगे तो इसमें 23 आ जाएंगे, 23 नंबर पर डब्ल्यू होता है, ये ध्यान रखना है। तो के एन डब्ल्यू किस ऑप्शन में मिल रहा है, के एन डब्ल्यू दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है इसका, और दूसरा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछने लगा है अब रीजनिंग में। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है कि एक विद्यालय में हमेशा एक होता है, एक विद्यालय में विद्यालय का संचालक होता है, अध्यापक, भवन और पुस्तकालय। तो विद्यालय में आप जब पढ़ने जाते हैं तो हमेशा क्या दिखता है आपको, अध्यापक मिलता है, जो स्टूडेंटों को, जो विद्यार्थियों को अध्ययन पढ़ाता है, उनको सिखाता है, तो अध्यापक स्कूल में हमेशा होता है। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेलगाड़ी में हमेशा क्या होता है, तो ऐसे प्रकार के, तो जो रेलगाड़ी में हमेशा क्या इंजन होता है, तभी तो वो चलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसी प्रकार के दिए जाते हैं। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, ये आ गया है यहाँ पर, क्या है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेजोड़ क्या है, इसमें नदियों के नाम दिए हैं, गंगा, यमुना, सोन और कृष्णा। तो इनमें से बेजोड़ का चयन करना है, थोड़ा छोटा कहते हैं, चारों ऑप्शन देखें इसमें। तो गंगा क्या है, हिमालय से निकलने वाली, यमुना क्या है, हिमालय से निकलने वाली है, सोन क्या है, इसकी सहायक नदी है गंगा, सोन आपकी गंगा की सहायक नदी हो जाती है। और कृष्णा क्या है, जो महाद्वीप प्रायद्वीप है, जो अपना नीचे वाला भारत है, प्रायद्वीप की कृष्णा नदी वहाँ से निकलती है, यहाँ पर पश्चिमी घाट से निकलते हुए आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, लेकिन ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, और एक कृष्णा प्रायद्वीप भारत की नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें यही अलग हो रहा है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दिए गए विकल्पों में से इसमें क्या है, दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त वर्णों में नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या है, नहीं बनाया जा सकता, जो इसमें वर्ण दिए गए हैं, एडल्ट्रेशन लिखा है इसमें, तो इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देख लीजिए, पहले में आपका क्या आ रहा है, आर है, ई है, आर इसमें है, ई इसमें है, टी है, यू है, आर फिर से इसमें दोबारा है, तो इसमें आर इसमें केवल एक ही बार है, इसमें आर 2 बार, तो ये नहीं बनेगा। और सब इसमें बन रहे होंगे, मैच कर लेना, और सभी इसको छोटा कह दिए रहे हैं तो इसको देख लेना, सभी इसमें बन रहे होंगे। आर इसमें डबल आ रहा है कि आर इसमें डबल नहीं है, एक ही बार आर है, तो ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, यही नहीं वाला पूछा था, इसमें विशेष ध्यान देना है कि कौन सा पूछा है।
आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसमें आपके खाली स्थान दिए गए हैं, तो इसको पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 कितने नंबर पर हैं, फिर इसको भरना होता है। या इसके बगल में पहले कौन भरा है, फिर उसमें खाली है, तो टी के बाद क्या है, ए है, तो टी के बाद आपका ए यहाँ पर आ जाएगा। और टी के पहले क्या है, टी के पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर आपका पी आ जाएगा, तो पी हो गया, ए हो गया। फिर डी के बाद क्या है, डी के बाद पी है, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, फिर से यहाँ पर पी भर जाएगा। ए दिया गया है, ए के पहले कौन सा है आपका, यहाँ पर टी आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ए के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है। पी है, ए है, पी है, एस है, टी है और डी। ठीक है, इसमें क्रम चल रहा है आपका, ये देख लीजिए, इसमें पी है, ए है, इस प्रकार से भर जाएगा, इसमें डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दिशाओं वाला क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अपने घर से रिमी 20 किमी उत्तर की ओर चलता है, तो सबको पता है इस दिशा में उत्तर इस साइड हो रहा है, दक्षिण इस साइड, पश्चिम इस साइड और पूर्व इस साइड होता है। ठीक है, जब अपन कॉपी पे बनाते हैं या बोर्ड पे बनाते हैं, जाकर पढ़ते हैं, तो दिशाएं ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण और दाएं बाएं पश्चिम पूर्व हो जाता है। तो पूर्व की ओर चला, 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया, तो फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ी, तो पश्चिम के साइड है, इस साइड 15 किलोमीटर मुड़ी, पश्चिम की साइड में गई, 15 किलोमीटर तक गई। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। जब 10 किलोमीटर इससे आधी दूर, क्योंकि ये 20 है पूरी, तो 10 किलोमीटर चली दक्षिण की ओर, 10 किलोमीटर गई। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर वह 15 किमी गई। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर। ए वाला गया पूरा, इसमें आवा है, पूरा भर दिया, फिर उसी लाइन पर आ गई। वह अपने घर से किस दिशा में, तो उसका घर यहाँ था, 20 किलोमीटर का था, तो आपका उत्तर की ओर, अपने घर से किस दिशा में है, उत्तर की ओर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा, उत्तर की ओर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, जब भी पेपर देने जाएं तो इसको ना पढ़ें, ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बार बार वही लिखा रहता है कि इसमें सत्य मानना है। तो कथन और निष्कर्ष देखें डायरेक्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं 90 मिनट में, ज़्यादातर यही रेशियो रहता है टाइम और क्वेश्चन का। तो बारिश के बाद भी फसल की स्थिति गंभीर बनी हुई है, इसमें क्या कह रहा है, बारिश के बाद भी फसल की स्थिति गंभीर बनी हुई है, ये इसका कथन है। निष्कर्ष क्या है, बारिश से पहले फसल की स्थिति गंभीर नहीं थी, ये गलत है। बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई कि सुधार हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन इसका निष्कर्ष बी केवल इसका सही होगा, ऑप्शन केवल निष्कर्ष इसका सेकंड वाला सही होगा, और इसमें ज़्यादा सही नहीं होंगे, और पहला वाला गलत हो जाए, क्योंकि स्थिति पहले गंभीर थी तभी तो अभी हुई। ठीक है, इसमें अक्षरों से ढूंढकर नहीं बनाया जा सकता, इसमें कह रहा है, तो इसमें ढूंढना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसको छोटा करते हैं, तो छोटे में देख लेना आप लोग। डिस्टेंस लिखा है, तो इसमें ए है, डी है, आई है और एस है, ई है। तो एस यहाँ पर है, यहाँ पर ए भी बन रहा है, ए जी यहाँ पर ए है, ई है, एन यहाँ पर है, डी है और ए है, ए भी बन रहा है, ए जी ए आई एन एस टी, एन है, एस है, टी है, आई है, ये सब इसमें भी बन रहा है। जब इसको मिलाएंगे, डी है, आई इसमें 2 बार आया है। ठीक है, आई इसमें 1 बार है, लेकिन आई यहाँ पर डी के बाद आया है और ए के बाद आया है, तो ये चौथा ऑप्शन इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, यही पूछ रहा था कौन सा नहीं बन रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गए हैं। आज के लिए जो आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं, आज के लिए इतना ही। अगले सेट पेपर में और भी आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन लाएंगे, जो जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से। और जो भी अब आए थे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें और अपने मित्रों को
शेयर कर दें और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन किसी भी जानकारी का, किसी भी आपके वीडियो का जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।